हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे कल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा यूट्यूब पर लाइव किया गया और शिक्षकों के 10 सवालों का जवाब दिया गया। उसमें एक शिक्षक का एक प्रश्न यह था कि शिक्षकों का ऑनलाइन हाजिरी बनाया जा रहा है तो वहाँ 6 दिन का छूट दिया जाए हाजिरी अगर लेट से बन रहा है तो, क्योंकि इससे दिक्कत होता है। तो अपर मुख्य सचिव के द्वारा मतलब शिक्षा विभाग के से कहा गया कि समान प्रशासन के का जो नियमावली है उसी के अनुसार यहाँ आपको छूट दिया जाएगा। तो आपको 1 महीने में कितना देर से हाजिरी बना सकते हैं, कितना लेट से, इससे संबंधित यही समान प्रशासन विभाग का लेटर है। और यहाँ वह जो मतलब कि लाइव किए कल यूट्यूब पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वह भी आप देख सकते हैं। वीडियो देख लीजिए। हाँ, बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग प्रेषक डॉक्टर बी राजेंद्रन सरकार के प्रधान सचिव, सेवा में सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी। और यह नियमावली है और यह डेट है यहाँ 12/9/2024 को। कहा जा रहा है कि विषय बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में। कहा जा रहा है कि महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समान प्रशासन विभाग के पत्र संख्या इतना 1/9/2022 द्वारा बिहार सरकार के विभागों व निदेशालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को 5 दिवसीय व 6 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली के तहत निर्धारित समय पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निर्देश परिचारित किया गया है। और आगे इसमें कहा जा रहा है कि तत्कालीन कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या इतना और इतना द्वारा कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में कतिपय निर्देश भी परिचारित है। 3 में कहा जा रहा है कि कतिपय विभागों व कार्यालयों में ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारी व कर्मचारी निर्धारित समय के अनुरूप बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है कि 4 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है। वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्देश दिया जाता है कि 1 में विशेष परिस्थिति में सक्षम प्राधिकार बिहार कार्यपालिका नियमावली की 4th अनुसूची में आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्राधिकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने वाले पदाधिकारी व कर्मचारी को 1 महीने में अधिकतम 2 दिन विलंब से उपस्थिति होने की छूट रहेगी। यानी कि यहाँ अगर आप 2 दिन 1 घंटा लेट आते हैं तो आप पर कोई पाबंदी नहीं रहेगा, आपका कोई मतलब कि छुट्टी नहीं कटेगा, 2 दिन ही मात्र। अगर आप 4 दिन लेते हैं इस 2 दिन के अतिरिक्त तो 1 दिन का CL कट जाएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि यदि कोई पदाधिकारी व कर्मचारी बिना अनुमति के विभाग व कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा के बाद उपस्थिति दर्ज करता है तो उसकी आकस्मिक छुट्टी के लेखा में आधे दिन की छुट्टी विकलित की जाएगी। कहा जा रहा है कि अगर कोई पदाधिकारी है या कर्मी है या शिक्षक ही हैं, अगर निर्धारित यहाँ 1 घंटे के बाद उपस्थिति 2 दिन के अतिरिक्त 1 घंटे के बाद अगर उपस्थिति दर्ज करता है तो यहाँ आकस्मिक छुट्टी में वह मतलब कि किया जाएगा, काट लिया जाएगा आकस्मिक छुट्टी। 3 में कहा जा कि किसी पदाधिकारी व कर्मचारी द्वारा कहा जा रहा है कि विलम्ब से उपस्थिति बार बार दर्ज किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकार उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। कहा जा रहा है कि यदि बार बार महीना में 20 दिन विलम्ब से हाजिरी बनाता है तो फिर उन पर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि सरकार व सक्षम प्राधिकार के निर्देश पर कार्यालय अवधि प्रारंभ होने के पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय, किसी भी अन्य न्यायालय, लोकायुक्त का कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने, राज्य सूचना आयोग, किसी अधीनस्थ कार्यालय आदि में व्यस्तता के कारण विलम्ब से कार्यालय आने की स्थिति बनती है तो ऐसे विलम्ब की उपेक्षा की जाएगी, यानी कि वहाँ छूट दिया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि अतः
बिहार सरकार के सभी विभागों एवं अध्यक्ष कार्यालयों में यहाँ उपस्थिति में समय की पाबंदी के संबंध में उपयुक्त कंडिका 4 में निहित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने का यहाँ मतलब कृपा किया जाए। तो यह हो गया। और देख लीजिए आज के अखबार में दिया हुआ है, अगर आप 4 दिन की छुट्टी लेते हैं तो 1 दिन छुट्टी काट लिया जाएगा। यह कल ही का है, मतलब आज ही का है पेपर, और कल जो शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया उसी का सारांश है। देख लीजिए यहाँ शिक्षक स्कूल में 4 दिन देर से पहुँचे तो 1 दिन की छुट्टी मानी जाएगी, यानी कि वह 2 दिन के अतिरिक्त 4 दिन अगर लीजिएगा तो, क्योंकि शिक्षक का सवाल था कि यहाँ हम अगर 6 दिन छुट्टी लें तो ऐसी सुविधा किया जाए। तो 2 दिन तो आपको छुट्टी में छूट मिल ही रहा है, अगर आप 6 दिन का ले रहे हैं तो 4 दिन आधा आधा आपका कट जाएगा। स्कूलों में देर से पहुंचने वाले शिक्षकों का अब तनख्वाह नहीं कटेगी। 4 दिन 10 मिनट देर से पहुंचने पर 1 दिन की छुट्टी मानी जाएगी, 1 दिन का CL कटेगा। यह बात शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कही। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का नियम समान प्रशासन विभाग के तय नियमावली से जोड़ा जाएगा। और देखिए यहाँ आपको जो नियमावली अभी बताए हैं उसी के बारे में यहाँ चर्चा किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि वास्तविक कारणों से 9 मिनट तक लेट होने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर महीने में बिहार में 18,000 शिक्षक का 1 दिन का वेतन काटा गया था। हाई स्कूल की तरह ही जूनियर की कक्षाओं में CCTV लगेगा, जिससे शिक्षा विभाग और जिला स्तर के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। हाई स्कूल के साथ ही 10 से 11 कक्षाओं में भी CCTV लगाए गए हैं। इसके साथ ही शैक्षणिक किट और डायरी को भी लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि यहाँ आप समझ गए होंगे कि 2 दिन लेट पहुँचते हैं तो कोई आपका छुट्टी नहीं कटेगा और अब आपको वेतन भी नहीं कटेगा। अगर आप 2 दिन से अधिक लेते हैं तो 1 दिन में मतलब कि 1/4 आपका, अगर 4 दिन लेते हैं तो आपका 1 दिन का वेतन नहीं CL कट जाएगा। तो यहाँ यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो देख लीजिए यहाँ यह आपको करना ही होगा, क्योंकि यहाँ मतलब कि 10 मिनट भी लेट हुए तो यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो कल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा बोला गया था, वह आप देख लीजिएगा। उसमें और भी स्पष्टीकरण हो जाएगा और इसी नियमावली के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ 2 दिन तक अतिरिक्त मतलब आप ले सकते हैं लेट से, लेकिन अगर ज़्यादा लेते हैं तो आपका मतलब छुट्टी काट लिया जाएगा। और यहाँ चलिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लें सबसे पहले अपडेट जानने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।